और उस देश को जीतूंगा। साधु ने पूछा फिर क्या करेगा? बोले फिर क्या करूंगा, मैं राज्य करूंगा। बोले फिर क्या करेगा? बोले फिर क्या करूंगा, मेरे नाम का जलवा होगा। साधु ने पूछा फिर क्या करेगा? बोले फिर क्या, मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा तो मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साधु ने कहा फिर क्या करेगा? बोले मैं आराम से सोऊंगा। महात्मा ने पकड़ के एक झापड़ मारा। बोलती दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं, ये तो पक्का नहीं है। मैं बिना दुनिया को जीते हुए आराम से सोऊंगा। अब तू बता, तू शहंशाह या मैं? चाय गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसके अंदर चाय नहीं वही शहंशाह। तुम आए, वो बताया, महाराज जी ने भी बताया, तुमने भी बताया कि 3 बजे से बैठे हो, 12 बजे से बैठे हो। पर हम पूछना चाहते हैं, तुम कुछ पाने आए, क्या तुम वो पा गए जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? क्या तुमने वो पा लिया जिसको पाने के बाद कुछ प्राप्त नहीं किया जाता? यदि नहीं, खाक की जिंदगी, तो कब तक तुम पाओगे? कहां कहां तुम दुत्कार सब, कहां कहां तुम पुकार लगाओगे? जितने देखो सब भिखारी नजर आते। अंतर इतना है कि कोई मंदिरों में भीख मांग रहा है तो कोई सड़कों पे, कोई मंदिरों के बाहर भीख मांग रहा तो कोई मंदिरों के भीतर। भिखारी पूरी दुनिया है, दाता एक ही नजर आता है, बाकी सब एक दूसरे से मांग रहे हैं। बड़ी अद्भुत घटना है पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया ये समझ रही है कि हम सफल हो गए। हमें लगता है कि दुनिया के लोग जब तक ये मानेंगे कि हम सफल हो गए हैं, तब तक वो हमेशा सफल रहेंगे। आपकी जिंदगी में सफलता की कुंजी तब प्रारंभ होगी जब आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट प्रारंभ हो जाएगी। जब तुम्हारे घर के माँ बाप हंसेंगे तब तुम समझना सफल हो गए। 100 मूर्ख ताली बजाकर तुम्हारा स्वागत करें तो उसको तुम सक्सेसफुल मत मानना। एक बुद्ध पुरुष, एक बुद्ध ज्ञानी, एक पहुंचा हुआ महात्मा तुम्हारी पीठ पर हाथ धर के गए, वाह, तब समझना तुम सफल हो। कोरोना की भीड़ तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए खड़ी है, तब तुम ये मत मानना कि तुम सक्सेसफुल हो गए या तुम बहुत फेमस हो गए हो। कोई पहुंचा हुआ महात्मा जब कहते यार हम तुम्हें पहचान है, तब तुम समझना कि तुम बहुत फेमस हो गए, तब तुम समझना कि तुमने बहुत कुछ पा लिया है। वरना ये मूर्ख तो वो है, बुरा मत मानना, जो तुम्हें ताली बजा रहे हैं वो गाली भी देंगे। जो तुमको सम्मान दे रहे हैं, और सम्मान तब तक दे रहे हैं जब तक इन्हें भरोसा रहे कि इसके साथ सेल्फी खिंचवाने से काम आ सकती है, या लाइक या कमेंट्स पढ़ सकते हैं, कुछ फोटो वीडियो वायरल हो सकते हैं तो वो तुम्हारे साथ खिंचवाएंगे। इसके बाद उन्हें पता लगे कि इनके साथ तो खड़े होने में ही दिक्कत है, तो वो तुरंत कहेंगे कहां से आ गया मैं कम्मा। तो जो तालियां देंगे वो तुम्हें गालियां देंगे। ये हमें भरोसा है, इसलिए हम बहुत ज्यादा तालियों में फंसते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ताली देंगे तो कल गाली। एक आदमी हमें मिला, बोले हमें आपसे बहुत नफरत है। हमने होनी भी चाहिए, हम आदमी थोड़ा ऐसे हमसे बुरे लोगों को नफरत हो ही जाती है। तो और चिढ़ गया वो, बोले बड़े उल्टी बात बोलते हो, क्या उल्टी बात है? दिन से तो उल्लुओं को नफरत, दिन होता है तो उल्लुओं को टेंशन हो जाती, कुत्तों को घी से नफरत। और चिढ़ गया, बोले तुमने हमें कुत्ता बना दिया। तुमने सही समझाया, हमें बनाया नहीं। वो और उसे बुरा लगा, बोले यार बहुत खतरनाक आदमी है, इसी कारण हम तुझसे चिढ़ते हैं। चिढ़ गए हो तो कोई बात नहीं, और विचित्र बातें बोलने लगा। हमें धीरे से पूछा कि आप चिढ़ते क्यों? बोले और कोई चिढ़ नहीं, हमें ये समझ नहीं आता इतनी भीड़ क्यों हो। हम कहिए कोई चिढ़ना है, हमें जला नहीं, थोड़ा आइसक्रीम खाया, पुराना मानना। आप आए हमको बहुत पसंद आया, तो मिलने तो तुमसे ही आए, मिलने तो तुमसे ही आए, तो कुछ देने आए। हमारे पास और कुछ है नहीं, लुटे हुए आए, एक चीज देने को, जलता हुआ दीपक। अपने दीपक तुम स्वयं, हम तुमको रास्ता दे सकते हैं, और वो रास्ता जिस रास्ते से हमने पाया उसी रास्ते से तुम भी पा सकते।
वो रास्ता है प्रभु का हो जाने का, वो रास्ता है उसका हो जाने का। एक बहुत सी आम सी कहावत गांव में चलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना, ऐसे बोलते हैं। हाँ। सब लोग बोलते हैं। हाँ। हम इसके थोड़ा विरोध में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इनको पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। इनको पाने के लिए नहीं खोना, इनको ही पाने के लिए खोना पड़ेगा, धंधा हो, क्योंकि खोना और मिलना